अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? एक इंसान का जिस्म बहुत सारे आर्गन्स अपने अंदर रखता है। तो बाज़ आर्गन्स एसेंशियल आर्गन्स होते हैं, वाइटल आर्गन्स होते हैं कि जिनके बगैर इंसान की जो लाइफ है वो कायम नहीं रह पाती। अब ये तो आर्गन्स की बात हुई, तो कुछ इंसान की सिफात होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं जो उसने अपनी लर्निंग के ज़रिए से, अपनी तरबियत के ज़रिए से हासिल की होती हैं, और ये सिफात इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं या ख़राब बनाती हैं। जब हम सिफात की बात करते हैं तो बाज़ सिफात बहुत बेपनाह अहमियत की हामिल होती हैं, जिनमें से एक इंसान का सब्र व तहम्मुल है, उसका पेशेंस है। पेशेंस का होना और ना होना, इंसान के अंदर सब्र व तहम्मुल का होना या ना होना, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कहते हैं कि पेशेंस इज अ विर्च्यू। मैं अर्ज करूंगा कि पेशेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट विर्च्यूज। और जिन लोगों के अंदर सब्र व तहम्मुल का फकदान होता है वो अपनी ज़ात के लिए और अपने प्यारों के लिए बड़े मसाइल पैदा करते हैं। और जो लोग सब्र व तहम्मुल की सिफत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं वो यकीनन बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर होते हैं। आज हमने सब्र व तहम्मुल को, पेशेंस और बुर्दबारी को अपना मौजूए बहस बनाया। सबसे पहले हम पेशेंस की कोई टेक्निकल डेफिनेशन मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। द एबिलिटी टू टॉलरेट डिलेज, इंसान की यह सलाहियत कि वो ताखीर को बर्दाश्त कर सके, मुश्किलात को बर्दाश्त कर सके और नाखुशगवार किस्म के हालात को बर्दाश्त कर सके, बगैर एजिटेट हुए और बगैर फ्रस्ट्रेट हुए। अब जिनके अंदर सब्र व तहम्मुल नहीं होता, मुश्किलात, डिलेस और अनप्लेजेंटनेस उनकी लाइफ में भी आता है, मगर वो बहुत एजिटेट हो जाते हैं और वो बहुत ही मायूसी का शिकार भी हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इस वजह से एक इंसान के अंदर सब्र व तहम्मुल के होने और ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। अब सब्र व तहम्मुल के कुछ बहुत ही अहम फवाइद भी हैं, जिनमें से 5 मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। 5 वो के जो पिलर्स हैं, जो बेपनाह अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहला ये है, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एक इंसान का जो ज़हनी तनाव है और जो बेचैनी की कैफियत है, इंसान का पेशेंस उसको बहुत कम कर देता है। और पेशेंस ना होने से इंसान का ज़हनी तनाव और बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा जो मेजर बेनिफिट है वो है इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन। एक इंसान का दूसरों से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, मामलात को लेकर के चलना और ताल्लुकात को बहुत बेहतर बनाता है। और तीसरी बात, इंक्रीजेज एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। हमें इस काबिल बनाता है कि हम दूसरे का पर्सपेक्टिव जो है उसको बेहतर अंदाज के अंदर, दूसरे के मौक़िफ़ को, उसके रवैयों को, उसकी ओपिनियन को उसे बेहतर अंदाज के अंदर समझ सकें। और चौथा बड़ा बेनिफिट क्या है, एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेवलप डिसीजन मेकिंग। हमारा मसाइल को हल करने की सलाहियत को बहुत बेहतर बनाता है
और डिसीजन मेकिंग की सलाहियत को बहुत बेहतर बनाता है। और पांचवा और आखिरी जो बड़ा बेनिफिट है वो क्या है कि फॉस्टर्स पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस, कि भाई हमारी जो शख्सी तरक्की है और जो खुद आगाही है उसको बहुत बेहतर बना देता है। क्या बेहतर बनाता है? हमारा सब्र तहम्मुल, हमारा पेशेंस। अब ये 5 मेजर फवाइद हैं, बड़े फवाइद हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, अब हम इसके खवास की बात करते हैं, वो भी तादाद के अंदर सिर्फ 5। और पहला क्या है कि काम एंड कंपोज अंडर प्रेशर, कि जब एक इंसान के ऊपर प्रेशर आ जाए तो वो सब्र तहम्मुल का जो दामन है हाथ से ना जाने दे और बिखरने की बजाय यकजा रहे। और दूसरा जो बड़ा खवास है वो क्या है कि फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल, एक इंसान के अंदर लचक भी हो और एक इंसान सूरत हाल को, बदली हुई सूरत हाल को अडॉप्ट कर सके, अपना सके। और तीसरा जो इसका खवास क्या है, एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग, कि एक इंसान जो है वो दूसरों से हमदर्दी के जज्बात पैदा करे और उनको बेहतर अंदाज के अंदर समझे। चौथा जो बड़ा बेनिफिट है, खवास है, वो क्या है कि रियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। एक तरफ एक इंसान हकीकत पसंदाना रवैया रखता है तो दूसरी तरफ रजायत पसंदी भी है, यानी पुर उम्मीद भी रहता है, मायूसी से भी अपने आप को बचाता है। पांचवा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेल्फ अवेयर एंड रिफ्लेक्टिव। एक इंसान ज्यादा बेहतर खुद आगाही रखता है और ज्यादा रिफ्लेक्टिव रहता है। ये रिफ्लेक्टिव क्या होता है? जब हम पलट के अपने तजुर्बात को देखते हैं, अपने साथ पेश आने वाली चीजों को देखते हैं और हमने कैसे उनको रिस्पॉन्ड किया, कैसे हमने रिएक्ट किया, तो दैट इज ऑल कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो एक तरफ 5 इसके मेजर फवाइद हैं, बड़े फवाइद सब्र तहम्मुल के, पेशेंस और बर्दारी के, और दूसरे 5 मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सामने अर्ज किए। अब अगला जो मरला है वो ये है कि भाई हमने ये बात तो समझ ली कि एक इंसान का पेशेंट होना, सब्र तहम्मुल अपने अंदर कायम करना बेपनाह अहमियत का हामिल है। अब हम तीसरे स्टेप के तौर पे ये जानने की कोशिश करेंगे हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं 5 तरीकों के जरिए से। और पहला क्या है कि माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, कि एक तरफ माइंडफुलनेस हो, यानी माजी में ना रहें, मुस्तकबिल में ना रहें, हाल के अंदर रहें और हाल के अंदर ही रहें, यानी अपना जहन जो है लम्हा मौजूद के ऊपर फोकस और कंसंट्रेट कर लें, तो दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। और मेडिटेशन क्या है? उर्दू में इसको मुराकबा कहते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक तरफ हो और दूसरी तरफ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, गहरे सांस लेने की जो मशक है, लंबा सांस लें और लंबा सांस लेने के बाद इसको 3-4 सेकंड्स के लिए हम लोग अंदर ही एयर को स्टॉप कर लें और फिर इसको ज्यादा वक्त लगा के रिलीज करें, तो दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीथिंग। और ये है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं। और तीसरा क्या है कि सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि हमारी जो तवक्कुआत हैं वो हकीकत पसंदाना हो और इससे हटके ना हो, और गैर हकीकत पसंदाना जो हमारी तवक्कुआत हैं वो एक सब्र तहम्मुल वाले बंदे के अंदर नहीं होती हैं। चौथा तरीका इसको प्रैक्टिस करने का क्या है कि टेकिंग ब्रेक्स एंड प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। हम काम के दौरान वक्फा करें और सेल्फ केयर जो है यानी अपना ख्याल रखना, इसको हम अपना मामूल बना लें। पांचवा और आखिरी तरीका हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड फेलियर, कि हमारी जो गलतियां हमने की हैं और जो हमने नाकामियां बर्दाश्त की हैं हम उनसे सबक सीखें। और अगर हम उनसे सबक नहीं सीखते हैं तो फिर इसका मतलब ये है हम अपने अंदर जो है सब्र तहम्मुल और पेशेंस को पैदा भी नहीं कर पाएंगे। और फिर अगले स्टेप के तौर पे कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ मुश्किलात हैं जो पेशेंस को प्रैक्टिस करने के अंदर हमारा सामना, हमें जिनका सामना रहता है वो कौन सी मुश्किलात हैं जो हमें सब्र तहम्मुल जो है
वो डेवलप नहीं होने देती। उसमें पहली क्या है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हम ये चाहते हैं, फौरी तस्कीन चाहते हैं कि मुझे जो चाहिए, मैं जो चाहता हूं उसकी फौरी तस्कीन मुझे मिले और दूसरा वो फौरी पूरा हो जाए। दूसरा कौन सा है? अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि एक तरफ गैर यकीनी सूरत हाल और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के है कि जी हम लोग अनप्रिडिक्टेबल हैं, कोई पता नहीं होता जाते जाते एक इंसान क्या कर दे। सो दैट इज कॉल्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी और गैर यकीनी यानी अनसर्टेनिटी। और तीसरे जो मुश्किल हमें पेश आती है सब्र तहम्मुल को प्रैक्टिस करते हुए वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट, कि जो जहां जहां पे हमारा टकराव है, जहां जहां पे हमारा कह लें कि वो है डिसएग्रीमेंट है, यानी जहां जहां पे हम इत्तफाक नहीं करते, जहां जहां पे हमारी क्लैश और टकराव है। और चौथी जो रुकावट है सब्र तहम्मुल को पैदा करने में वो कौन सी है? वो है टाइम कॉन्स्टेंट्स एंड डेडलाइन, कि भाई हमारे पास अमूमन वक्त कम होता है। और पांचवी और आखिरी क्या है कि पर्सनल बायसेस एंड इमोशन, हमारे जो जाती तासुबात होते हैं और हमारे जो जज्बात होते हैं, ये 5 मेजर चैलेंजेस हैं, 5 बड़ी रुकावटें हैं कि जो हमारे अंदर सब्र तहम्मुल को पैदा नहीं होने देती। लिहाजा इन 5 रुकावटों को हमने उबूर करके आगे जाना है। और फिर आगे कुछ कोट्स हैं और ये कुछ कहावतें हैं और ये सिर्फ 2 हैं। पहली कौन सी है? पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। स्वीट, अब ये बड़ा प्यारा है और ये किसका है? ये अरिस्टोटल का है, ये अरस्तू का है। वो ये कहते हैं कि ये जो सब्र तहम्मुल है ये होता तो कड़वा है और लेकिन इसका फल मीठा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। और दूसरी बात क्या है? दूसरा कोट क्या है? पेशेंस इज द कंपेनियन ऑफ विजडम, कि एक इंसान जो है, ये जो इंसान का सब्र तहम्मुल है ये उसकी दानाई का कंपेनियन यानी दोस्त होता है। और ये भी बहुत बड़े मुफक्कर का सेंट ऑगस्टाइन का जो है ये कॉल है। आगे कुछ टिप्स आपके सामने अर्ज करूंगा, जो टिप्स होती हैं पेशेंस को डेवलप करने के अंदर, जो टिप्स हमें काम आ सकती हैं, जो रहनुमाई हमें काम आ सकती है। उसमें पहली क्या है कि स्टार्ट स्मॉल, पेशेंस, प्रैक्टिस पेशेंस इन डेली टास्क, रोजाना की बुनियाद पे जो हम काम करते हैं उनके अंदर हम पेशेंस को लेकर के आए और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसके अंदर हम प्रैक्टिस करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता चले जाएं। और दूसरा क्या है? ऑब्जर्व पेशेंट पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम, जिन अफराद के अंदर सब्र तहम्मुल है उनका हम मुशाहिदा करते रहें और उनसे सीखने की कोशिश करें। और तीसरा क्या है? प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, अपने आप को माफ करना और अपने आप पे रहम करना सीखें। और चौथा क्या है? फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, कि लम्हा मौजूद के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज किया करें। माजी के पछतावों में न रहें, मुस्तकबिल के अंदेशों में न रहें, बल्कि माजी से सबक सीखें, मुस्तकबिल से प्लान के बारे में प्लान करें, लेकिन लम्हा मौजूद के अंदर रहें। पांचवी और आखिरी टिप है कि जो हमें हेल्प करेगी सब्र तहम्मुल डेवलप करने के अंदर, वो है सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज एंड प्रोग्रेस, जो छोटी छोटी हमारी कामयाबियां हैं सब्र तहम्मुल को अपने अंदर पैदा करने में, इनको हम अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें। और याद रखिए पेशेंस इज अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड ओवर टाइम। ये पेशेंस जो है, सब्र तहम्मुल एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा हुनर है कि जो वक्त यानी लेता है डेवलप होने के अंदर। इस एतबार से हमें सेल्फ अवेयरनेस जो है और विलिंगनेस टू लर्न जो है ये हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। आइए आज के बाद हम इस एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो सिफत है उसे अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, इसलिए कि ये समझता हूं कि ये एसेंशियल है, ये इतना ही एसेंशियल है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे इंसान के चंद एक ऑर्गन्स जो हैं वो एसेंशियल या वाइटल ऑर्गन्स कहलवाते हैं। तो ये भी एक इंसान की वाइटल किस्म की सिफात में से एक है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।